कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए 370 का हटना जायज़ है। नहीं, आज अभी जो है धीरे धीरे मामला कम होता जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहला बार बैठा था तो करीब 400 से ऊपर लोग हमारे जनता दरबार में आते थे, लेकिन जब से सहयोग पोर्टल मुख्यमंत्री जी के द्वारा महीना में एक बार सहयोग कार्यक्रम और इस तरह के जनता दरबार लगाना शुरू हुए तो ये संख्या कम होते जा रही है। आज मुश्किल से 30-40 लोग आए। दिक्कत बिहार में जिला मधेपुरा और ब्लॉक गोलपारा, वहाँ का ब्लॉक स्तर का जो भी आए हैं प्रतिनिधि, सम्मानित रूप से सम्मान समाज को अच्छी बात नहीं करते हैं, पैसे पे बात करते हैं। पैसे की मांग, पैसे मांगते हैं, घूस मांगते हैं। क्या समस्या है? हमको ज़मीन फर्जी के वाला करा रहा है। मेरे पति मृत्यु हो गए, उसके बाद वहाँ के दबंग लोग से फर्जी के वाला करा रहा है। बोल रहा है कि तुमको वंश से हटा देंगे और यहाँ हम किसी को फर्जी बना के बेटी बना देंगे यहाँ का। बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वे कराया जा रहा है। राजस्व विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। एक बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे ज़मीन माफिया को लेकर के कि आखिर में जो ज़मीन माफिया है गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आम लोगों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल क्या कर रहे हैं? हमने तमाम लोगों से भी बात करने की कोशिश किया। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के दिलीप जायसवाल ने सीधे कह दिया कल एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और बैठक में कई तरह के फैसले भी लिए जाएंगे, जिस तरीके से आम लोग जो है परेशान हो रहे हैं। पहले दिलीप जायसवाल के पूरे बयान को हम सुनवा देते हैं। कैसे मामले आ रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। और धारा 370 कश्मीर को कहीं न कहीं भारत से अलग करता था और हम लोग बोलते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए 370 का हटना जायज़ है। आज सुनवाई को लेकर के किस तरीके से मामले आ रहे हैं? आपने सुनवाई किया जनता की? नहीं, आज अभी जो है धीरे धीरे मामला कम होता जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहला बार बैठा था तो करीब 400 से ऊपर लोग हमारे जनता दरबार में आते थे, लेकिन जब से सहयोग पोर्टल मुख्यमंत्री जी के द्वारा महीना में एक बार सहयोग कार्यक्रम और इस तरह के जनता दरबार लगाना शुरू हुए तो ये संख्या कम होते जा रही है। आज मुश्किल से 30-40 लोग आए और ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो हड़ताल हुआ था 3 महीना, उसका भी लोड था। जब मैं मंत्री बना था तो उस समय चूँकि 3 महीना से राजस्व कर्मचारी और सीओ का हड़ताल था तो उसको लेकर के भी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। और कल 6 अगस्त को हम 537 सीओ और 101 DCLR 38 ADM के साथ एक फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उस समीक्षा बैठक में अब क्या क्या चीज़ और सुधार करने की आवश्यकता है। तो लगातार चूँकि सुधार का कार्यक्रम चल रहा है तो वाजिब है कि जो शिकायत की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। बांकीपुर से सर हार हुई है, जिस तरह से बांकीपुर की हार हुई है, ऑर्डर हो रहा है, टाइटल सूट में जो ऑर्डर हो रहा है उसका जो है ग्राउंड लेवल पे ये फिगर है कि जमाबंदी तोड़ने के लिए सीओ एडीएम के पास भेज रहे हैं और एडीएम सीओ के पास भेज रहे हैं और लोग जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। आपका कहना उचित है। जब भी कोई टाइटल सूट या सिविल सूट यानी माननीय न्यायालय का जब ऑर्डर होता है तो ऑर्डर के बाद उसको जब भी निष्पादन होगा तो एडीएम के स्तर पर जाएगा ही। इसीलिए सीओ जब भी करेंगे तो अपनी अनुशंसा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में एडीएम के पास भेजेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो और इस तरह के मामले जो भी हैं उनका ही कल 6 तारीख को
हम लोग इस तरह के मामले का समीक्षा कर रहे हैं और प्रत्येक जिला का हमने संख्या भी पता कर लिया है कि कितना कितना संख्या किस जिला में लंबित है और उसके निष्पादन का एक तिथि भी तय कर रहे हैं। और मुख्य जो हम की फरियाद सुनने के लिए, लेकिन जनता पहुंची हुई बीजेपी कार्यालय में आखिर में कितना संतुष्ट है, अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल खुद पहुंचे हुए, ज़मीन से जुड़े हुए अधिकतर लोग पहुंचे हुए। क्या आपको दिक्कत है? दिक्कत है बिहार में जिला मधेपुरा और ब्लॉक गोलपारा, वहाँ का ब्लॉक स्तर का जो भी आए हैं प्रतिनिधि सम्मानित रूप से सम्मान समाज को अच्छी बात नहीं करते हैं, पैसे पे बात करते हैं। पैसे की मांग, पैसे मांगते हैं, घूस मांगते हैं। मंत्री जी से आपने बताया? नहीं, आपको बता रहा, बताइएगा। हम चलते फिरते हैं पार्टी में, हम 40 साल से काम कर रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी के हैं फिर भी बीजेपी, हाँ, हमसे नहीं कोई समाज से, हम रिपोर्ट आता है हर जगह हमको। हम 40 साल से पार्टी में हैं। 40 साल से देखिए। और भी तो लोग, एक मिनट रुकिए, आपसे बात करेंगे। आप लोग किस लिए आए हुए? आप किस लिए आए होते हैं? जमीन के मामले में। कहाँ घर हुआ आपका? समस्तीपुर जिला विभूतिपुर प्रखंड। तो मंत्री जी से मुलाकात हुआ दिलीप जायसवाल से? हाँ। क्या समस्या है आपकी? हमको ज़मीन फर्जी केवाला करा रहा है, मेरे पति मृत्यु हो गए, उसके बाद वहाँ के दबंग लोग से फर्जी केवाला करा रहा है, बोल रहा है कि तुमको वंश से हटा देंगे और यहाँ हम किसी को फर्जी बना के बेटी बना देंगे यहाँ का। ठीक है, ज़मीन है लेकिन फर्जी दूसरे के नाम से कराया जा रहा है। वो वहाँ दूसरा जगह का आदमी मेरे ख़ानदान का नाम पर कर रहा है, मेरे ख़ानदान का कुछ कोई है नहीं है, दूसरा जगह है, दूसरे बाप का बेटी है, मेरे भैंसुर मर गए हैं, उनको बेटी बना के ज़बरदस्ती बेटी बना, वारिस बना रहा है। हाँ, ज़बरदस्ती यहाँ के दबंग लोग क्रिमिनल सब बना रहा है, 4 गो 5 गो क्रिमिनल है मेरे गाँव में, वही सब बना रहे हैं। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? सुन नहीं रहा है। थे आप लोग? सब जगह कंप्लेन किए, हमको पास पैसा नहीं है तो इसलिए हम पैसा नहीं देते हैं। वो लोग पैसा दे के कहता है हमको ज़मीन होना चाहिए, तो लेकिन दाखिल खारिज किसी को नहीं हुआ है। ज़मीन पर केस भी किए हुआ तो कोर्ट में हाजिर नहीं होती है, जो महिला लिखती है सो कहते हैं गाँव में हो जाएगा, हमको ज़मीन गाँव में बोलने से हो जाएगा। कोई का अथी पर किससे प्राप्त है सो नहीं बताती है, कहीं पर किससे प्राप्त है सो नहीं बताती है, सो फर्जी केवाला कर रही है। फर्जी कर रहा है। खेत कौन जोत रहा है? खेत हम ही जोत रहे हैं, एगो 2 गो जोत ज़बरदस्ती 2 गो खेत ज़बरदस्ती जोत लिया है, लेकिन केवाला भी कर दी है तो हम ही जोत रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से दिलीप जायसवाल जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया जो भी समस्या है उसमें कमी आ रही है, लेकिन अभी भी कई तरह के मामले हैं, चाहे रजिस्ट्री को लेकर के हो या अन्य मामले जो है उसको भी हल करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन माफिया है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सके, ये बड़ी चुनौती भी है बिहार सरकार के लिए। दिलीप जायसवाल ने तमाम बातों को भी रखा है। अब देखना होगा जो ज़मीन माफिया है उस पर बिहार सरकार किस तरीके से लगाम लगाती है। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।